जयपुर की पंचायत समिति पावटा ग्राम पंचायत बांकरी के सरपंच व सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने विशेष वार्ता की। वार्ता के दौरान सरपंच ने बताया कि अब तक पंचायत में बहुत से वंचित कार्य पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य किया जाए। तो आइए जानते हैं मोहन थोरी के साथ विशेष वार्ता में सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ के अपने क्षेत्र की पंचायतों के प्रति विचारों को। राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी। आज हम पहुंचे हैं जिला जयपुर पंचायत समिति पावटा। तो पावटा ग्राम पंचायत में आए हैं। यहाँ के भागरी की ग्राम पंचायत है जो इसमें करेंगे सरपंच साहब से वार्तालाप। यहाँ के जो सरपंच हैं हमारे जिला अध्यक्ष सरपंच संघ अध्यक्ष, तो इनसे करेंगे वार्तालाप मेहर सिंह जी से। तो सरपंच साहब हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। तो सर आपने जो अभी विकास कार्य करवाए हैं पंचायतों में, आप सरपंच संघ अध्यक्ष हो जिला लेवल पे, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? जो नरेगा में क्या कुछ करवा रहे हो अभी? नरेगा में जितने भी मेरे कटे हुए कटान के रास्ते थे और उन पे बहुत समय से अतिक्रमण था, उसको हटा करके और नरेगा के तहत उनको सबको हमने ग्रेवल करवाया है। और मेरी निजी पंचायत में तो इतनी जगह नहीं होने के कारण से नरेगा में इतना काम हो भी नहीं पाया है। फिर भी हमने जहाँ भी इस तरीके की कई जगह हमारे को तलाई खुदाई का काम था, जो कच्चे रास्ते थे, कदीने रास्ते थे, उनको सबको हमने ग्रेवल करवा दिया नरेगा के तहत। जितना संभव था उससे भी ज़्यादा नरेगा का काम मैंने मेरी पंचायत में चलाया है। और सबसे जहाँ बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कुछ कराया है? मेरे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, एक मेरी प्राइमरी स्कूल है, एक मेरी कन्या पाठशाला स्कूल है। तो मेरे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें मैंने मेरे 2.25 साल के कार्यकाल में साइंस सब्जेक्ट और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दोनों मैंने यहाँ सेंक्शन करवाए हैं। और उसके बाद में मेरे विद्यालय में आज 600 से 650 छात्र और छात्राओं की स्ट्रेंथ है। और जो मेरी कन्या पाठशाला स्कूल है वो एक बहुत ही झज्जर एक भवन में चल रही थी। तो बिल्डिंग जर्जर थी। हाँ, बिल्डिंग झज्जर बिल्कुल यूँ था। उसमें हमने पंचायत स्तर पे उसका पट्टा जारी करके और अब रमसा से और मेरे पंचायत समिति फंड से बहुत जल्दी उसमें भवन तैयार कर रहे हैं। और जल्दी वो स्कूल भी इंग्लिश मीडियम स्कूल क्रमोन्नत होने की बिल्कुल स्थिति में है। बिल्कुल मैं उसमें प्रयासरत हूँ और जल्दी मैं उसको इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए करवाऊँगा शिक्षा के मामले में। और सरपंच साहब जहाँ बात करते हैं पेयजल के बारे में, यहाँ की पेयजल की व्यवस्था, एक आप सरपंच संघ अध्यक्ष भी हो और पेयजल की क्या व्यवस्था है? सभी पंचायतों की बात करते हैं, क्या व्यवस्था है करवाओगे आप? देखिए कि ये हमारा पूरा जो विधानसभा विराटनगर है उसमें जल स्तर दिन प्रतिदिन इतना गिरता हुआ भी जा रहा है और ये पूरा एक ड्रा क्षेत्र हो चुका है। तो इसमें हमने सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, स्टेट सरकार से और केंद्र सरकार से, दोनों जगह से सरपंच संघ ने अपनी मांग भी रखी है। और जल्दी हम इस पे मीटिंग करके और पुरजोर तरीके से मांग रखेंगे कि जितने भी राजस्थान में जितने भी सूखे और नकारा और जहाँ पानी का स्तर नहीं है वहाँ उन जिलों में हमारे को नहरों से जोड़ा जाए और राष्ट्रीय परियोजना वहाँ लागू किया जाए। क्योंकि ये आने वाले समय में एक जल स्तर को लेकर के बहुत बड़ी पूरे क्षेत्र के लिए समस्या है। और इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को भी और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम इस मामले में हमारा शिष्टमंडल पूरे राजस्थान का सरपंच संघ और इस मुद्दे को हम बिल्कुल लेकर के और सेंटर तक भी जाने वाले हैं। मैं मेरी व्यक्तिगत मेरी पंचायत की बातें बताऊं आपको तो 2.25 साल पहले मेरे इलेक्शन से पहले मेरे गांव में पानी की स्थिति बिल्कुल शून्य थी। बहुत कम पानी पीने के लिए लोगों को उपलब्ध होता था। लेकिन मेरे नज़दीक ही पंचायत पावटा प्रागपुरा के समीप जो एक साबी नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास में पानी का जहां थोड़ा स्तर था, वहां से मेरे चुनाव के तुरंत में बाद में ही मैंने वहां से ट्यूबवेल करा करके मेरे गाँव में पानी जोड़ रखा है, जो पर्याप्त पानी पीने को हर व्यक्ति को मिल रहा है। लेकिन पूरे राजस्थान की बात करें, हम जयपुर ज़िले की बात करें तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या बहुत ही आने वाले समय में विकट समस्या इसकी समस्या आएगी। जी।
और सरपंच जहाँ बात करते हैं, अभी जो विकास कार्य आपने करवाए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ की क्या व्यवस्था है, क्या अपनी यहाँ की जनता के लिए डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है यहाँ की, और क्या करवाने वाले हो आगे बड़ी प्लानिंग बात? मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र था, वो एक भामाशा की बिल्डिंग में चल रहा था, लेकिन 15 से 20 साल में किसी कारणों से या पिछली अपनी व्यवस्थाएं पंचायत राज के और उनके किसी तरीके से तालमेल नहीं होने से वो भवन बंद था। मेरे चुनाव के बाद में मैंने भामाशा द्वारा उस बिल्डिंग को दोबारा से काम में लिया है, और यहाँ डेप्यूटेशन पे मैंने एक कंपाउंडर लगवा रखा है, एक मेरे एनएम है, एक मेरे सीएचओ लगी हुई है, और मैं प्रशासन गाँव के संग मैंने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए, किसान सेवा केंद्र के लिए, पशु उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए मैंने पट्टे आवंटन करवा लिए, और मेरे उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए लगभग 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत भी हो गई, जो बहुत जल्दी उसका बिल्डिंग का मैं निर्माण चालू कराने जा रहा हूँ। और देखते मेरी ग्राम पंचायत भांकरी एक मध्यम में पंचायत है, इस कारण से मैं यहाँ पीएससी खुलवाना चाहता हूँ, और मेरे को विश्वास भी है एमएलए साहब का बड़ा अच्छा सहयोग है कि मैं जल्दी आने वाले बजट में यहाँ पीएससी में मेरे को यहाँ मेरी ग्राम पंचायत में खुल जाएगी, मेरे पूरे विश्वास है जी। तो सर जहाँ बात करते हैं विधायक साहब ने क्या कुछ इस बड़ी पंचायत को दिया है, क्या देने वाले हैं, क्या आश्वासन दिया आपको, इसके बारे में? नहीं, मेरी पंचायत में तो बहुत कुछ दिया है, बाकी उन्होंने पूरे विधानसभा स्तर पे ही सब कुछ दिया है। मैं सबसे पहले बात करूं, यहाँ इस क्षेत्र को 27 क्षेत्र बोलते हैं, और यहाँ सबसे कि पुराना 2 जिलों को जोड़ने वाला एक रास्ता रोड था, प्रागपुरा NH 8 से अलवर सीमा तक, पाछूडाला तक। और विधानसभा 2018 के चुनाव में विधायक साहब के सामने हमने डिमांड रखी थी कि ये सबसे 2 जिलों को जोड़ने वाला एक रोड है, आप चुनाव फाइट करते ही आप सबसे पहले इसको प्राथमिकता मिले। तो मैं इस मौके पे उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसको MDR में जोड़ने का काम किया, और मौके पे इसका बहुत ही स्पीड से इसका काम चल रहा है, और ये जल्दी 6 से 8 महीने में हमारे सामने बहुत अच्छा एक डामरीकरण हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने कोटपुतली विधानसभा को विराटनगर विधानसभा से जोड़ने के लिए एक की भालेजी मोड़, फिर मेरे नज़दीक लगती हुई ग्राम पंचायत है चौबाला, फिर मेरी भांकरी से VT नगर, ऐसे करके मासिंग बास में से जो MDR विराटनगर टू अलवर को जा रहा है, उसको एक हमने नया एक प्रपोजल तैयार करवाया और उस विधायक साहब के सामने हमने रखा। तो वो बहुत ही ज़रूरत और ऐसे क्षेत्र को जोड़ने वाला है जहाँ का वहाँ का एक हर व्यक्ति को ऊपर उठने का काम मिलेगा। ऐसे पंचायत और गांव हैं जिन्होंने वो किसी सूरत में भी रोड से जुड़ नहीं पाते, लेकिन MDR निकलने से एक विराटनगर में एक नया एक जो लोगों को सुविधा मिलेगी वो एक अलग ही देखने को मिलेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उस रोड से मेरी व्यक्तिगत पंचायत को 70% से भी ज़्यादा रिंग रोड के रूप में मेरे को MDR वो रोड मेरी ग्राम पंचायत में होगा, और उससे जाकर के विधानसभा कोटपुतली को मिलेगा। उसके अलावा हमने बात की कि साहब हमारे पाउटा में नगरपालिका होना चाहिए, उन्होंने नगरपालिका करवाया। SDO कोर्ट होना चाहिए तो उन्होंने SDO कोर्ट करवाया। बिल्कुल। हमने कहा कि यहाँ ACM कोर्ट होना चाहिए तो उन्होंने ACM कोर्ट करवाया। हमने कहा कि यहाँ हमारा बहुत बड़ा एक ये कस्बा है और आने वाले समय में पाउटा विधानसभा क्षेत्र बनने के कागार पे है, तो कि यहाँ बड़ा एक विद्यालय सरकारी कॉलेज होना चाहिए। वो भी मैं धन्यवाद करूँगा कि वो भी इस बजट में CM साहब ने हमारे को कॉलेज दिया है, हमारे विधायक साहब के अथक प्रयासों से। और जल्दी आज की स्थिति में कोई ऐसा पाउटा में ऐसी वो नहीं है कि जो हमने मांगा और वो नहीं मिला है। और एक पाउटा, छापरा और कोटपुतली के दोनों के मध्यम बहुत जल्द 2.5 साल से 3 साल में उनकी बराबर स्थिति पे आज है, जो कि यहाँ के लोग आज भी उम्मीद भविष्य में लगा करके जिले की मांग को लेकर के उम्मीद में बैठे हुए हैं। और जहाँ बात करते हैं अपने सांसद की, सांसद साहब ने क्या कुछ दिया अपनी विधानसभा क्षेत्र में, और क्या कुछ आपको आश्वासन दिया है या क्या बात चाहते हो? सांसद साहब ने, मैं तो यही कहूँगा कि मेरी पंचायत को तो मेरे 2.25 साल के कार्यकाल में कुछ भी मिला नहीं है, और किसी पंचायत में भी ऐसा कोई सांसद कोटे से कोई काम भी नहीं हुआ है। मिला नहीं, मैं नहीं सर्व करा, किसी तरीके से कुछ मिला नहीं है। और जब इस समय तक नहीं मिला तो हमने उम्मीद भी छोड़ दिया कि कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इस वजह से
मैं ज़्यादा नहीं कह कर इतना ही कहूँगा कि वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं, वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं और 8 विधानसभा क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। तो उनको हर ग्राम पंचायत स्तर पे विकास में हर वहाँ के जनप्रतिनिधि से, वहाँ के सरपंच से की मांग के आधार पे आवश्यक मूलभूत व्यवस्था के हिसाब से उनको अपने फंड में से उनको राशि देना चाहिए, उनको उन ग्राम पंचायतों में काम कराना चाहिए, क्योंकि एक सरपंच में एक विकास में अंतिम छोर से, एक अंतिम पंचायत से वहाँ से आता है। तो गांव का विकास होगा तो मैं मानता हूँ कि वो विकास से देश का विकास होगा। अच्छा, हम बात करते हैं सरपंच साहब स्वास्थ्य, जैसे बात ये स्वास्थ्य जो अभियान जो सरकार चला रही है, घर घर के अंदर कचरा है, इसके बारे में क्या कहना स्वच्छता अभियान के तहत आप ग्राम पंचायत के बारे में? नहीं, स्वच्छता अभियान सबसे बहुत अच्छा है और बिल्कुल इसमें हमारे लगभग ग्राम पंचायतों में DPR तैयार हो चुके हैं, जिसमें कचरा प्रबंधक व्यवस्था हाँ उस स्तर पे ही कि हर घर से 10 से 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कलेक्शन किया जाए और उसके आधार पे उसका निस्तारण हो। और उसके लिए सारा GDP बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत सी ग्राम पंचायतों पे काम हो भी गया है, बहुत सी पंचायतों पे काम हो रहा है। मेरे खुद की ग्राम पंचायत पे मैंने DPR तैयार करवाया है कि उसका निस्तारण कहाँ हो सके। कचरा का सफाई का अति आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें भविष्य में बहुत अनिवार्य हैं और लोगों को ये चीज़ एक आदत में भी आएंगी कि हर घर का कचरा, वहाँ हमारा गांव के 5 लोगों को, 2 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, वहाँ की सफाई हमारी रहेगी और एक आदत में आएगा और बीमारियों से भी इस चीज़ का बचाव रहेगा। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का भी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सोच के साथ में, और ये बहुत ज़रूरी है और हम बिल्कुल इसमें प्रयासरत हैं और बहुत सी ग्राम पंचायत पे हमने इसको मॉडल रूप भी दिया है। जैसे हमारी नज़दीक ग्राम पंचायत जवानपुरा है, उसमें हमने पहले इसको मॉडल रूप भी दिया है और उसमें किसी तरीके की कोई त्रुटि रही है उसमें आने वाले अगली पंचायतों में उसका सुधार भी हम करेंगे कि एक बहुत अच्छा इसमें कचरा प्रबंधन का वो हो, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो राजस्थान ग्रामीण लाइव से मोहनलाल थोरी की रिपोर्ट।